नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ DGISI 2 जनरल्स और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप के कुछ स्क्रीनशॉट आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। इसी पूरी सूरत हाल में DGISI 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अहम तरीन खबर आई है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लंदन में नवाज शरीफ के एक करीबी साथी की गिरफ्तारी के मुतल्लिक है। इस पूरी सूरत हाल में PTI की एक खातून रहनुमा के साथ क्या नाकाबिले यकीन और इंतहाई दिलखराश वाकया हुआ है। इस वाकये से जुड़ा एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचाए हुए है। ये क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और लंदन में किस शख्सियत की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम भी आपको बताते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आजम सवाती के मुतल्लिक भी अब से कुछ देर पहले एक बड़ी तकलीफ दे खबर आई है। ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक है। अब से 12 मिनट पहले इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या अहम तरीन फैसला सामने आया है। अदालत में 13 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ, ये खबर और इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन और एक हैरानकुन वाकया हुआ है। आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन नोयत का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और यहाँ एक अहम तरीन लेकिन मुज़हिका खेज बात यह भी कि अब मरियम नवाज की एक सियासी खातून दोस्त ने टिकटॉक पर एक जाली पोल करवा के ये तासुर देने की कोशिश की कि मरियम नवाज इस वक्त टिकटॉक पर इमरान खान साहब से मकबूलियत में आगे चली गई हैं। क्या मरियम नवाज, जिनको पूरा आलमी मीडिया थीफ मिनिस्टर कहता है, यानी चोर मिनिस्टर कहता है, क्या वो इमरान खान साहब से ज्यादा मकबूल हो सकती हैं? कमेंट करके हमारे वीलॉग पर अपनी राय से आगाह करें। लेकिन सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। अब ये वीडियो क्लिप उस वक्त वायरल हुआ जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया हुआ, एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, एक ऐसा वाकया और एक ऐसा इंकशाफ जो इससे पहले सामने नहीं आया था। अब ये वाकया एन उस लम्हे हुआ जब मारूफ सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी और मारूफ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब की एक वीडियो वायरल हो गई और एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन के मुतल्लिक मोहम्मद मालिक साहब ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। ये खबर आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं क्योंकि एक एक्सटेंशन के हवाले से मोहम्मद मालिक साहब की इस खबर ने बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। अब मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक इस वक्त ये जो हुकूमत है, यानी जिसको पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक कठपुतली हुकूमत कहता है, मोहम्मद मालिक साहब ने ये अल्फाज बोले कि ये हुकूमत एक आईनी तरमीम ला रही है। ये जो उनके अल्फाज हैं और जो इंफॉर्मेशन उन्होंने व्यूअर्स के साथ शेयर की, ये बड़े गौर से सुनने वाली है क्योंकि ये जुमला अपने अंदर बड़े मानी रखता है। तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि ये हुकूमत एक ऐसी आईनी तरमीम ला रही है कि अब सीनियरिटी के बजाय चीफ जस्टिस बनने का जो तरीकाकार है इसको तब्दील किया जा रहा है। इससे पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर
सीनियरिटी की बुनियाद पर होता था, लेकिन अब आईनी तरमीम जो है इसमें से जो 3 टॉप जजेस होंगे, यानी 3 जो सीनियर तरीन जजेस होंगे, इसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने का एक नया निज़ाम तरतीब किया जाएगा और फिर हाई कोर्ट्स को भी इसी तरह पामाल किया जाएगा और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुकर्रर करने के लिए भी जो 3 सीनियर तरीन जज होंगे उनमें से एक को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। यानी अब यह फैसला अमली तौर पर हुकूमत के पास आ जाएगा कि किस को चीफ जस्टिस लगाना है। इससे पहले सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होता था, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हुकूमत के पास यह अख्तियार आ जाएगा कि कौन से 3 सीनियर तरीन जज साहिबान में से एक को चीफ जस्टिस लगाना है, तो जाहिर है कि हर जो जज है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, बादियो नज़र में वो हुकूमत को खुश करने की कोशिश करेगा, अपने लिए लॉबिंग करने की कोशिश करेगा और फिर हुकूमत भी उस जज को चीफ जस्टिस बनाएगी जिसके मुतल्लिक उसका ख्याल होगा कि इस चीफ जस्टिस के फैसले हमारे खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन यहां पे आपको DGISI के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो क्लिप के कुछ स्क्रीनशॉट हमारी स्क्रीन पर चलाएं और आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर असल में इस वक्त क्या हो रहा है। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब DGISI के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अब से 10 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर की। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने अदालती मामलात में ISI की मुदाखलत के मुतल्लिक खत लिखा कि किस तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ ISI ने फैसले करवाए। तो इसी पूरी सिचुएशन में अब साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्योंकि अब जनरल फैज हमीद के खिलाफ फौज ने खुद इंक्वायरी शुरू कर दी है और एक मेजर जनरल यानी एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल की सरबराही में अब एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी करेगी और एक निजी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसकी कंप्लेंट और उसकी दरखास्त पर अब जनरल फैज हमीद के खिलाफ फौज ने ये तहकीकाती कमेटी बनाई है। लेकिन यहां पे PTI की एक खातून रहनुमा के हवाले से आज के दिन में एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है। आज के दिन में एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम से वायरल हुई है। अब इस वीडियो में PTI की ये जो खातून रहनुमा है शानदाना गुलजार, इन्होंने ये इंकशाफ किया कि इन्हें एक अहम तरीन मुलाकात के लिए बुलाया गया। ये मुलाकात इमरान खान साहब के मुतल्लिक थी। ये मुलाकात PTI के हवाले से थी और शानदाना गुलजार ने यह कहा कि एक मगरबी मुल्क के सफ़ीर हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बुला के ये कहा कि वो इमरान खान साहब को छोड़ दें क्योंकि तहरीक इंसाफ ख़त्म होने वाली है। ये इंकशाफ उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में किया। लेकिन यहाँ पे लंदन में नवाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी साथी की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। ये खबर उस खबर से मुख्तलिफ है जो अब से 12 घंटे पहले सामने आई थी, जिसमें नवाज शरीफ के एक साथी का जिक्र किया गया था। लेकिन अब एक ताज़ा तरीन खबर नवाज शरीफ के एक साथी की गिरफ्तारी के मुतल्लिक आई है। इसकी बाकायदा तस्दीक भी की गई है और बरतानिया में मौजूद सहाफ़ियों ने भी इसकी अब बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है। अब नवाज शरीफ के ये जो करीबी साथी हैं, इन्होंने एक बड़ी घिनौनी और बड़ी नीच हरकत की थी। इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि मुमकिन है तो ये जो वीडियो क्लिप है ये हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं, क्योंकि ये जो लंदन में नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, इन्होंने लंदन में नवाज शरीफ के लिए एक खातून पर थूक दिया था। उसके बाद इनके खिलाफ इसी खातून ने मुकदमा किया लंदन के एक कोर्ट के अंदर। और अब ये जो इल्ज़ाम लगाने वाली खातून थी, इनकी इस शिकायत पर ये जो मुहाफिज थे
नवाज शरीफ के इन पर कॉमन असॉल्ट का इल्ज़ाम लगाया गया है और उसके बाद इन पर बाकायदा फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है, इसकी बाकायदा तस्दीक भी की गई है। लेकिन यहाँ पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। इस क्लिप के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक गैरतमंद जज के मुतल्लिक आ गई। एक गैरतमंद जज इस वक्त डट गया और इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद 7वें जज के तौर पर एक बड़ा भयानक राज खोल दिया है। इस वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये जो जज हैं, इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करके 9 मई के वाकयात की समाअत ना करने के लिए प्रेशर डाला गया मरियम नवाज की हुकूमत की जानिब से कि आप 9 मई के वाकयात की समाअत ना करें, इससे जुड़े जो मुकदमात हैं। और ये जो जज हैं मलिक आसिफ एजाज, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने समाअत भी की और उसके बाद एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया। इस हुक्मनामे में कहा गया कि मेरे खिलाफ रेफरेंस अदालती कार्रवाई या समाअत रोकने के मुतल्लिक नहीं है। दरखास्त के साथ मुंसलिक रेफरेंस की कॉपी जेल अथॉरिटी से मुतल्लिक है और अदालत कानून की बालादस्ती और गैर जानिबदारी पर यकीन रखती है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगली समाअत पर 9 मई के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इनकी बरियत पर कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पे आपको आजम सवाती के मुतल्लिक अब से 7 मिनट पहले जो एक बहुत बड़ी तकलीफ दे और दिलखराज किस्म की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है और इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब आजम सवाती के मुतल्लिक ये खबर एक ताकतवर जनरल से भी जुड़ी हुई है। आजम सवाती ने इससे पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक कुछ ट्वीट्स किए थे। इस हवाले से FIA ने उन पर एक मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा खारिज होने के बावजूद अब FIA ने मुबैना तौर पर आजम सवाती को अगवा कर लिया है और इसके बाद अब जो सेशन जज हैं सेशन कोर्ट के, उन्होंने आजम खान सवाती की बाजियाबी के लिए जो दरखास्त दायर की गई थी, इस पर उन्हें अदालत पेश करने के लिए अहकामात जारी किए हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल ने नशर नहीं किया। यहां तक कि मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी इस खबर को और इससे जुड़ी वीडियो को मुकम्मल तौर पर हज़फ कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि फौज की किसी शख्सियत का नाम लेना एक और बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि फौज के ऊपर कोई तनकीद की जा रही है। असल में इमरान खान साहब को ये इतला मिली है कि बुशरा बीबी साहिबा को जहर दिया गया है, इसलिए वो फौज की कुछ शख्सियात का नाम ले रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इदारों के साथ यानी फौज के साथ किसी किस्म के मज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो जो अडियाला जेल से वायरल हुई है, इसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब बैरिस्टर गौर ने यह इंकशाफ किया कि आज की समाअत बहुत मुख्तलिफ थी। कमरा अदालत में मीडिया को एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि नई दीवारें और शीशे लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक हैरानकुन वाक़े के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई और इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन हैपनिंग हुई है। अब यह हैपनिंग उस वक्त हुई जब अचानक अडियाला जेल के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई।
एक ऐसी तब्दीली जिसके मुतल्लिक अब एक सहाफ़ी ने इतला दी है, और ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने कहा कि अडयाला जेल में कमरा अदालत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अब इसी कमरा अदालत में लकड़ी की दीवारें खड़ी की गई हैं, इनकी ऊंचाई 8 से 10 फुट कर दी गई है, और उसके अलावा अडयाला जेल में एक शीशा भी लगा दिया गया है। हालांकि अब जो एक नया अरेंजमेंट किया गया है इसके मुताबिक अब वकला जो हैं ये कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेंगे, और इसके साथ साथ जो सहाफ़ी हैं इनको भी अब अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसी अदालत के अंदर एक और नए कैमरा को नस्ब करने के मुतालिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतालिक आपको आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, और इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त किस किस्म की हैपनिंग हो रही है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक ये हैरानकुन वाकया उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और एक नया वाकया भी सुना दिया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये वाकया सुनाते हुए ये कहा कि मुझे डरा हुआ देखना उनका ख्वाब है, यानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे डरा हुआ देखना फौजी इस्टेब्लिशमेंट का ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब हमेशा ख्वाब रह जाएगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आज के दिन में एक नया वाकया इमरान खान साहब ने सुनाया, और ये एक ऐसी खबर है जिसको पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया। अब इमरान खान साहब ने ये कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेरी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलविस हैं, लेकिन उसके बाद एक जज की कनपटी पर पिस्टल रखने के मुतालिक एक वाकया हो गया, और इसके मुतालिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। ये खबर भी पाकिस्तान के मीडिया ने नशर नहीं की। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि जज ये कहता है कि मेरी कनपटी पर गन रख कर फैसला करवाया गया, और फिर इमरान खान साहब ने एक और इंकशाफ किया और ये जुमला बोला कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं मैं जनरल आसिम मुनीर का पीछा करूंगा और इनके गैर आईनी और गैर कानूनी इकदामात को बेनकाब करता रहूंगा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बड़ा हैरानकुन वाकया हुआ, एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये जो वाकया हुआ और ये जो नया इंकशाफ हुआ, ये उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब ने दो मजीद जुमले इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक के। इमरान खान साहब ने कहा कि बहावल नगर में फौजी जवानों ने कानून तोड़कर पुलिस पर तशद्दुद किया, लेकिन हमारे लोगों पर जुल्म करने वाला आईजी पंजाब जो है इसने ये कह दिया कि ये जो जुल्म है इसकी इब्तिदा पुलिस ने की थी और खुद उन्होंने जाकर माफी मांग ली। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि असल में एक ताकतवर ने अपने से कम ताकतवर की फेंटी भी लगा दी और उसे माफी मांगने पर मजबूर भी कर दिया। और फिर खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों को जिमनी इलेक्शन में भी रोका जा रहा है। इस वक्त जुल्म के सामने खड़ा होना जिहाद है। हमारे कारकुनों ने एक एक वोट की हिफाजत करनी है और वोट पर पैरा देना है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब के आखिरी दो बोगस तरीन केसेस जो कि उन पर ज़बरदस्ती बनाए गए थे, अब इन केसेस को ट्रैश करने के मुतल्लिक भी एक बड़ा और अहम फैसला सामने आ गया है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब राना सनाउल्लाह ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ से अपनी छेड़छाड़ करने का अमल जारी रखा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में कहने वाले ये कहते हैं कि उनको एक शटअप कॉल भी दी गई है और दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने यह खबर लॉन्च करवा दी कि वो शहबाज शरीफ को नून लीग की सदारत से हटा रहे हैं
और वो खुद नून लीग के अब सदर बन जाएंगे। यानी शहबाज शरीफ को अमली तौर पर पार्टी से मरियम नवाज के एमा पर निकाला जा रहा है। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज अब से कुछ देर पहले सामने आई है। अब यह खबर और यह फैसला उस वक्त सामने आया जब एक तरफ तो बुशरा बीबी साहिबा को जहर देने के मुतल्लिक जो पीटीआई की दरखास्त थी उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। बुशरा बीबी साहिबा को अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से जो केस है इसको लटकाया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस है इसके मुतल्लिक अब सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनका यह कहना है कि इस केस को मैंने अमली तौर पर दफन कर दिया है, ये केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। तो शाखाना केस में खान साहब की सजा पहले मुअत्तल हो चुकी है, साइफर केस भी खत्म हो गया है और अब इमरान खान साहब की रिहाई 100% यकीनी है। अप्रैल में ही इमरान खान साहब रिहा होंगे, उनकी जमानतें होंगी, उनकी सजा मुअत्तल होगी, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।